Hey everyone, welcome back to Deepti Tikchandani Astrology, Astro Awareness, the Pragmatic Way. स्वागत है आप सबका फिर से हमारी वंडरफुल कॉन्वर्जेशन में. लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कशन किया था अराउंड हाउ वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन आवर प्लैनेट्स, इंस्टेड वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ आवर सिचुएशन बाय चेंजिंग आवर फेट. उसी चीज़ के बारे में बात करते करते मैंने एक टर्म यूज़ किया था एनर्जी शिफ्ट का, एंड देयर वाज अ स्टेटमेंट दैट आई मेंशन्ड which goes like this: I have the power to make the shift. तो जो मैंने इस चीज़ का लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई हैड शेयर्ड विद यू ऑल इन द लास्ट वीडियो. मैं बोला था कैसे नेगेटिव एनर्जीज से हमें एक शिफ्ट करना है अपनी एनर्जी का, जो पॉजिटिविटी की तरफ जाए. कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे. बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप कोट्स पढ़ो, बट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट मोटिवेटेड बाय कोट्स. मैं आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव बीन जस्ट फॉलोइंग दिस, दो आई ऑल्सो राइट कोट्स, बट समहाउ लगता है कि no matter how much you read, it just doesn't motivate. It's just all talks. You have to move in order to be able to do something. There's certain things that you have to do it. So different things work for different people, not necessarily एक इंसान के लिए एक ही चीज़ काम करे. तो ये टॉपिक कहाँ से आया था? एस्ट्रोलॉजी से. प्लैनेट्स के बारे में अगर हमें पता है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है. हमें अगर अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं, इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? वी हैव टू डिसाइड. सो गुड थिंग बिकॉज number one is we know that what are the possibilities that can happen in future. If that's something good that's about to happen, then we can ensure that we can be a little relaxed, and we can just keep ourselves more positive, because we know that certain positive news is coming and certain positive incident will happen. So I'll expect that positive change, and that will elevate my happiness. अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वो कैसे एडवांटेजेस हो सकता है? हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं. अगर हमें पता है कि बारिश होने वाली है, नॉर्मल प्रोडिक्शन, अगर आप न्यूज़ में देखते हो बारिश होने वाली है, क्या करते हो आप? अगर बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, देन यू डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम. अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो बारिश होगी तो आप बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना. आप सिंपली क्या, घर के नीचे कैब आएगी, आपके घर से निकलो, कैब में बैठो, जहाँ जाना है वहाँ उतरो सीधा. बारिश का क्या कर रहे हैं आपको? हो रही है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप मी, राइट? तो दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर एक्शन. कि भाई अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे थे, सो यूल टेक योर cab. In case you were thinking of using your bike, then you will take your car. तो उस तरह से हम मैनेज करके चलते हैं चीज़ें, ठीक है? सो ये तो थी एडवांटेज की बात. Now I'm going to talk about the dark side of astrology. What is the dark side? When we know that something bad is about to happen, it could be anything. It could be, अगेन, स्टार्स को किनारे रखो. अगर हमें नहीं भी पता है कि हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिकली क्या होने वाला है, वैसे भी आप एस्टिमेट कर सकते हो. अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टार की, तब भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है. कैसे? आपके कर्मा के बेसिस पे, है ना? आपकी डेडलाइन दी गई थी आपके ऑफिस वालों ने या आपके बॉसेस ने कि इस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है. आपने नहीं किया. आपको पता है कि एक दिन का डिले हो गया है और क्लाइंट ने आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगी, नहीं हुआ, डेडलाइन मिस हुई, सो यू नो उसका आउटकम क्या होगा. इजंट इट? देयर विल बी अ प्रॉब्लम. यू विल बी लायबल, यू विल बी आंसरेबल. कोई ऐसी चीज़, लेट्स से कोई मतलब ऐसा कोई बिजनेस प्रपोजल आपने आगे फॉरवर्ड किया था किसी को, जो पास नहीं हुआ है, तो क्या हो सकता है? उसका आउटकम में भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, तो फाइनेंशियल बर्डन होगा. मे बी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको फिर फंड्स रेज करने के लिए और लोन्स लेने पड़ेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स. या शायद आप कोई घर लेने वाले हो, उसके लिए आपने अप्लाई किया हो फंड्स रेज करने के लिए, आपकी बात नहीं बनी,
आपको पता है आउटकम क्या होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. एनीथिंग दैट हैपन्स उसका आउटकम जैसा होने वाला होता है हमें पहले ही पता चल जाता है ना. सो एज सिंपल एज दैट. अब होता क्या है, जब चीज़ें नहीं होती हैं, जब हमारे साथ एक तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, देन दैट एलिवेट्स आवर हैप्पीनेस फैक्टर, हैप्पीनेस इंडेक्स. अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं एज पर आर कन्वीनियंस एंड एज पर आर विशेस, तो उस टाइम पे वी आर नॉट दैट हैप्पी जितना हम यूजुअली होते हैं. तो अगर तो ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, हमने ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों को, तो ठीक है. बट एस्ट्रोलॉजिकली अगर ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ है आउट ऑफ विच यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम नॉट सो गुड न्यूज़, उस सिचुएशन में अगर आपको स्टार्स देख के या आपका बर्थ चार्ट देख के आपको एस्ट्रोलॉजिकली वो इन्फॉर्मेशन है दैट समथिंग माइट नॉट हैपन इन द राइट मैनर, बट यू डोंट नो व्हाट दैट थिंग इज, दैट्स द डार्क साइड आई एम टॉकिंग अबाउट. जब आपको ये पता होता है कि इस टाइम planets are not favorable, something is going to happen which is not pleasant, but there is no action that has happened, there's no incident that has happened which can result in an unpleasant situation. तो उस सिचुएशन में आप वंडर करते रह जाते हो कि हाय मेरे साथ कुछ बुरा होगा, हाय मेरे साथ कुछ बुरा होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. सो दिस इज द डार्क साइड आई एम टॉकिंग अबाउट. और लेट्स से कोई इंसिडेंट हुआ है जिसका आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके स्टार्स अलाइन नहीं हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं. एक तो आपने कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ेगा वो बैड पार्ट. दूसरा आपके स्टार्स भी कह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. उससे क्या होता है, उससे एक इंसान नेगेटिविटी में चला जाता है. वैसे नेगेटिविटी, मैं ऐसी नेगेटिविटी नहीं कह रही कि भाई सुन के समझ के, कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी चेक कर रहे हो आप स्टार्स, एक अगर आपके साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक दिन कुछ छोटा सा इंसिडेंट, किसी से बहसबाजी हो गई, तो आप क्या करते हो, आप बहस ख़त्म होती है, आर्ग्यूमेंट, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हो, फिर बात करते हो, यू गो एंड स्टार्ट अ फ्रेश डे द अदर डे, और मे बी वापस जाके यू गेट बैक टू योर वर्क एंड स्टार्ट फ्रेश. लेकिन जहाँ पे आप स्टार्ट फ्रेश करने जा रहे हो वहाँ से भी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि आप फंस गए. लेट्स से आप अपने काम पे बैठने जा रहे हो, कोई अर्जेंट क्लाइंट आ गया जिसने आपसे बोला कि ये सुपर अर्जेंट काम है, दैट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड राइट नाउ. अभी अभी आप एक आर्ग्यूमेंट निपटा के आए हो, आपने कॉफ़ी पी है, आप अपने टू डू लिस्ट खोल के बैठे हो कि मैं ऐसे 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 आज करूँगा, आई टेक इट ईजी. एक अर्जेंट आ गया क्लाइंट से रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अ सडन, क्या करोगे? ठीक है, आप वो करने बैठे, लेट्स से पावर कट हो गया. कोई कमिटमेंट ले लिया आपने, पावर कट हो गया, तो इवेंचुअली अब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना. आई एम नॉट सेइंग स्टार्स है, लेकिन ऐसे होता है. देखो आपने एसेज भी लिखे होंगे बचपन में कि डिस्क्राइब अबाउट अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. इंटरव्यूज में भी पूछते हैं डिस्क्राइब अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. होता है कि नहीं होता है? कहीं भी आप जाओगे कम्युनिकेशन रिलेटेड, स्पेशली जो फ्री स्पीचेस देते हैं उसमें ये पूछते हैं क्वेश्चन. तो ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे जाते हैं जो बड़े ही बकवास होते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे आप सो के उठे बड़े अच्छे से अंगड़ाइयाँ लेते हुए, मैंने एक दो कोट्स पढ़े अच्छे, या मेडिटेशन किया, या खैर जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्होंने थोड़ा पूजा पाठ किया, नो मेडिटेशन किया, योगा वगैरह किया. जो थोड़ा जिमिंग करते हैं उन्होंने कहा भाई कल तो मैं जिम जा रहा हूँ और थोड़ा अच्छा पॉजिटिव फील करूँगा, वर्कआउट वगैरह किया. नेक्स्ट डे आप जिम जाते हो, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है कि यू एंड अप इन सम और द अदर इंजरी. उससे आपका फिर मूड खराब होता है. या समबडी हु इज नॉट गोइंग आउट, कोई बंदा अपना नॉर्मल कोर्स वगैरह पढ़ रहा है या कोई नॉर्मल पूजा पाठ कर रहा है, उसके लिए कोई बाहर जाना नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि घर में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की होती है, या आपके ऊपर कोई बिना मतलब के चिल्ला देता है. आपका है ही नहीं कोई फॉल्ट, किसी और का दिमाग खराब है किसी और रीज़न से, किसी का काम बना नहीं, किसी का दिन बेकार जा रहा है, आपके साथ आके उसने बहस कर ली, तो दूसरा दिन भी ऐसा गया, तीसरा दिन ऐसा गया, चौथा दिन ऐसा गया, चलो पांचवा छठा दिन ऐसा नहीं गया, पूरा हफ्ता खराब हुआ आपका. अगले हफ्ता आप स्टार्ट ही उस माइंडसेट से करोगे कि भाई बड़ा ही बकवास गया था, इस हफ्ते तो मैं अच्छे से स्टार्ट करूँगा.
आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये लास्ट वीक मेरा अच्छा नहीं गया था, भले आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करने वाली हूँ, आई विल डू एवरीथिंग राइट, बहुत अलर्ट रहूँगा, बहुत अलर्ट रहूँगी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या है, ये अलर्टनेस क्यों आ रही है, ये अलर्टनेस फियर से आ रही है कि क्योंकि लास्ट वीक मेरा ऐसा गया था इसलिए मुझे इस हफ्ते ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये जो डर है ना दिमाग के अंदर, जो दिमाग में हमारे पूरे के पूरे सर में जो डर बैठा होता है कि ऐसा हुआ है और अब ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से चीज़ें और बुरी होती जाती हैं। अब क्योंकि आप कॉशियस होगे, कोई भी काम करोगे उसको सोचते सोचते करोगे, कॉशियस होके करोगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई कोई 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 किसी से कोई कॉन्वर्जेशन करनी है, कोई बात करनी है, या नॉर्मल कोई किसी तरह की, मान लो कि भाई कोई ओला की बुकिंग की, आपने कैब बुक की, कहीं जाना है, तो मतलब उनसे भी आप सोच रहे हो कि अरे लास्ट वीक मेरा अच्छा नहीं गया, ऐसा ना हो कि अभी मैंने कैब बुक की और ये कैब वाला बंदा मेरी कैब ना कैंसिल कर दे। दैट फियर कि चीज़ें ऐसी हुई हैं, सो लेट मी जस्ट टेक एक्स्ट्रा मेजर्स एंड आस्क दिस पर्सन कि वो जाएगा भी वहाँ नहीं जहाँ आपने डरते हुए पूछा भैया वहाँ जाओगे, उसने मना कर दिया। इंसिडेंट्स हैपन, दैट्स हाउ कैब वाला जाती है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, डोंट कोट मी फॉर दिस, बट ऐसे होता है। तो फिर ये जो आपका डर है ना, ये आपको निकालना है। आपको जब नया वीक स्टार्ट करना है, यू डोंट हैव टू डू थिंग्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, but you have to start the week from a place of faith, from a place of confidence, from a place of love for everybody around. You don't have to be scared कि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा, but you need to have full faith in yourself and the entire universe. आप जब लोगों से कनेक्टेड होके चलोगे, अभी तो क्या है, अभी क्यों डर है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, whatsoever ना। जब आप इस फीलिंग से बाहर निकलते हो और अपने आप को एक फिजिकल इंसान समझना छोड़ देते हो, बट ऑन अ लार्जर लेवल आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सोल समझते हो। कैसे? थ्रू कनेक्शन विद एवरीबडी। That's when things change. That's when you're able to shift that negative energy to positive energy. How? So I'll give you an example. The moment you start feeling कि भाई मैं मेरे साथ अच्छी चीज़ें तो आपके साथ हो रही हैं जो आपके ईगो को बूस्ट दे रही हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको बूस्ट नहीं दे रही है, वो दे आर पुलिंग यू डाउन। और यूजुअली अगर आप नोटिस करो तो ज़्यादातर लाइफ में अगर किसी से भी पूछोगे तो उनके ज़्यादातर लाइफ में बुरा ही होता है, अच्छा कम ही होता है ना। कोई ऐसा इंसान है जो कहेगा आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल? नो। सो पीपल आर एक्चुअली नॉट हैप्पी दीज डेज। और ये अनहैप्पीनेस कहाँ से आती है? बिकॉज वी डू नॉट थिंक आवरसेल्व्स एज पावरफुल। हम पावरफुल हैं। कैसे पावरफुल हैं? बिकॉज वी आर कनेक्टेड, वी आर जस्ट लिटिल पार्ट ऑफ दैट इंटायर यूनिवर्स। लेकिन हमारी जो सोल है वो और सारी सोल से कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, बर्थ चार्ट्स यूनिक होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है। अब मेरे बाल जितने लंबे हैं, ऐसा है, हो सकता है कि मेरी बालों की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ कितनी लड़कियों की होगी। चश्मा कितने लोगों को लगा होगा, है ना? आप जैसे हो, आपकी हाइट के कितने लोग होंगे? सो आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। अगर मैं अपनी सोल की बात करूँ, इंटरेस्ट, हॉबीज, माई इंटेंशंस, माई पर्पस इन लाइफ, माई गोल्स इन लाइफ, कितने लोगों से मैच कर रहा होगा, है ना? आप पूरे तो किसी से मैच नहीं कर रहे, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन आपके वो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी से तो मैच कर रही होंगी ना। तो इन लोगों से जो मैच इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, व्हाई डोंट यू जस्ट फील सो कनेक्टेड? बिकॉज यू आर इवेंचुअली कनेक्टेड to these many people that you can't even imagine. Some people you know because they are your family, they are your friends, they are your colleagues. Some people you just don't know. You need to go out there, find them, strike that connection with them and empower yourself. तो जिस दिन आप ये रियलाइजेशन कर लोगे कि आपकी सोल इज अबव एवरीथिंग, and when I say up, it's just not you, because you are connected. So there's this huge strong network of
your tribe that's around. That's when the shift happens. और उस टाइम फिर उस टाइम पे आप फिर वो फियर के साथ ओला बुक नहीं करोगे. उस टाइम पे आप ऐसे कैब बुक करोगे कि आप अपने आप को एम्पावर्ड समझो. दैट why all of that happened, because I felt so connected with everybody, and I thought the way I communicate that feeling of connection with the person who's in front of me, the person will understand, because this soul, if this soul belongs to my tribe, this soul will identify. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 लोगों से बात करो, उसमें से आपको अपने ट्राइब का इंसान ही ना मिले. ऐसा नहीं हो सकता. चलो 10 में से छोड़ दो, आप बाकी लोगों से बात करो, 20 लोगों से बात करो, 25 लोगों से बात करो, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो होगा ना. जैसे कि मैंने आपको अपनी अब हेयर का एग्जाम्पल दिया, किसी के तो बाल मेरे जितने होंगे. I mean, it may sound a little funny, but ऐसे ही होता है. तो आप इस तरह से अपना एनर्जी शिफ्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव करो, और with that feeling of connectedness, and that's when you'll be able to succeed in everything that you do. Stars आपका कुछ उखाड़ ही नहीं. Then you get into that wonderful circle of positivity, जो vicious circle था negativity का, that has shifted you. You've shifted yourself from that vicious circle to the positive circle of happiness and of love and of abundance and gratitude. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much for watching, and I wish you all the best in everything that you want to do in your life, everyday life, and the small and bigger goals. See you all again next time. Please do subscribe to the YouTube channel. अगर आप इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो YouTube पे जाके दीप्ति टेक्चंदानी एस्ट्रोलॉजी टाइप करके उस पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना. और please share your feedback on how you feel. If you have any questions, please feel free to reach out, and I'll see you all next time. Bye.